lecture. This is your demo class for macroeconomics. So first of all, we see syllabus of macroeconomics कि macroeconomics के अंदर आपका क्या क्या चीजें पूछी जा रही है. तो अगर macroeconomics की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें पूछा जा रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी, जीएनपी, उससे रिलेटेड कि कब क्या होगा, जीडीपी किसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड होता है. तो वो सारी चीजें, फिर इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन, एडी एंड एस, क्लासिकल किनियंस, ठीक है, ये चीजें. फिर आपका मनी इन्फ्लेशन के अंदर डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी, आरबीआई की क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फ्लैप्स का मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है, ये मनी एंड इन्फ्लेशन का पार्ट. कंजम्पशन फंक्शन के अंदर परमानेंट रिलेटिव चार तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, वो आपका पूछा जा रहा है. और फिर आपका दैट इज जो रेसिडेंशियल, तीन तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड यो इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट. तो ये पूछे जाते हैं. ओके. और मंडल फ्लेमिंग मॉडल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, परचेसिंग पावर पैरिटी. सो दिस आर द टॉपिक जो कि आपका सीयूईटी के अंदर मैक्रो के कंटेंट है, ठीक है. तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट है, लेकिन हम लोग ओवरऑल पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखेंगे. इसके बाद का भी जो टॉपिक होंगे जो कि रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं दूसरे एंट्रेंस के अंदर भी, सिर्फ सीयूईटी के ऊपर फोकस नहीं, वो भी हम लोग चीजें देखेंगे, ठीक है. हाँ. अब अगर हम लोग देखें कि इसे कवर कैसे करेंगे, हाउ वी कवर, तो हमें यार मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हाउ मेनी लेक्चर्स, अप्रॉक्स 20 लेक्चर्स के आसपास आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा अप्रॉक्स, ठीक है. आपका टाइमलाइन क्या है, आज से लेकर के 25 मिनट्स, एक महीने के अंदर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल, बेसिक, न्यूमेरिकल्स, सारा चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लियर, ठीक है. शिफ्ट आपका क्या रहेगा, ये इवनिंग टाइमिंग, दैट इज 9 AM 9 PM टू 10:30. तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस. माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी क्लासेस कब होगी, सुबह को, मतलब कल सुबह से हमारा डिमांड स्टार्ट हो जाएगा, कंज्यूमर थ्योरी का डिमांड वहां से, तो ना उसका 25 नंबर ऑफ लेक्चर्स. अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन जो है वो माइक्रो से 18, अप्रॉक्स 18 पूछे गए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 12 से 13, केवल 12-13 क्वेश्चन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक. तो वैसे इंडियन स्टैटिकल तो एक महीने हमारा मैक्रो और माइक्रो सुबह को, मैक्रो शाम को, और इस तरीके से कवर करेंगे. उसके बाद हम स्टैट्स को शुरू करेंगे, इंडियन इकोनॉमी साथ में, फिर मैथ्स और बाकी जितने भी है लाइक पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ग्रोथ थ्योरी, तो ये स्टार्ट करेंगे. ओके. हाँ. तो ये यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कब क्या रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, और ये हमारा टारगेट है, ठीक है. ये आपका टारगेट है जो कि हमें फुलफिल करना है. कितना एग्जैक्टनेस आता है उस पर डिफाइन होगा कि हम लोग कितना कैसा हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है. इसके एग्जैक्टनेस के ऊपर डिफाइन होता है. तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग आज का है. मैंने ऐसा नहीं है, मैंने फ्लेक्सिबल बनाया है रूटीन को, बीच बीच में मैंने ऑफ भी दिया है. लाइक ये 20 लेक्चर्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है, तो मैंने 25 डेज लिया है कि अच्छा 5 दिन हो सकता है, 5 डेज मैंने कि कोई लेक्चर्स ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़े, या किसी दिन कोई इशू आ सकता है, मेडिकल इशू आ सकता है, ठीक है. तो ये सारे कारण मैंने फ्लेक्सिबल वे रूटीन बनाया है. तो दिस इज योर रूटीन फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो ये आपका पूरा रूटीन है, सारा आपका दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट का, सभी पार्ट का आपका रूटीन वाइज. आप जा करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, तो आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रेटेजी क्या है और हमारा रूटीन क्या है, कैसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है. लेट्स कम टू आवर टुडे डेमो क्लास. तो हमें पढ़ना है कि आईएएस कर्व क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन हम लोग क्लासेस के अंदर अच्छे से कवर करेंगे. अभी मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूं, ठीक है. आईएएस कर्व की अगर बात करते हैं, आईएएस कर्व का मतलब इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग. ये आईएएस क्यों नाम इसका रखा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग का रिलेशन आपका बताता है. आईएएस कर्व का मतलब देखिए, इकोनॉमी के अंदर एक तो इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है.
इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज के हिसाब से इंटरेस्ट रेट का इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर। और दूसरा जो है वो इनकम इंपॉर्टेंट है, इनकम। तो इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच का जो रिलेशन है वो आपका आईएस कर्व और एलएम कर्व बताता है। किसका किसके बीच का रिलेशन? इंटरेस्ट रेट एंड इनकम के बीच का क्या रिलेशन। और अगर द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट की अगर बात करते हैं, अगर गुड्स मार्केट की अगर बात करते हैं या आउटपुट मार्केट की अगर बात करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, देन इट इज नोन एज व्हाट? आईएस कर्व। तो इसे हम क्या कहते हैं? आईएस कर्व। ठीक है, इस ईयर से पहले प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन सीवीटी के अंदर पूछ लिए गए। लाइक डेफिनेशन उन्होंने दे दिया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज व्हाट? आईएस कर्व, एलएम कर्व, बीपी कर्व, नन ऑफ दिस। तो आईएस कर्व। ठीक है, 2021-22 में ऐसा क्वेश्चन आया है। और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट एट विच, एक एक क्या होता है, एक मार्केट होता है आपका आउटपुट का जहां पे आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। गेटिंग? यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ सकता है। मार्केट, दूसरा जो मार्केट होता है वो मनी का। हमें खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और पैसे कहां से आएगा आपका? आरबीआई। ओके, आरबीआई। तो दूसरा जो कंट्रोल है वो मनी, दैट इज योर नोन एज मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट जब आपका इक्विलिब्रियम में होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? एलएम का इज इन इक्विलिब्रियम, देन इट इज नोन एज व्हाट? एलएम कर्व। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन। फिर से, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट, जहां पर आउटपुट मार्केट इक्विलिब्रियम में है उसे आईएस कर्व, और जहां पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर है उसे एलएम कर्व। गेटिंग? हाँ। अब अगर हम लोग बात करते हैं गुड्स मार्केट के बारे में, गुड्स मार्केट की बात, तो आईएस कर्व क्या है, कैसे डेरिवेशन है, कैसे शिफ्ट करेगा, क्या स्लोप है, तो ये सारा चीज अब देखते हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो वी नो इनिशियली इकोनॉमी क्या होता है? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? वाई इज इक्वल टू एडी, है ना? हम जानते हैं इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होता है? जहां पर वाई और एडी आपका क्या होता है? इक्वल। लाइक ये आपका रेफरेंस लाइन है जहां पर y इज इक्वल टू एडी एंड एडी कर्व इज लाइक दिस वन। ठीक है, तो आपका इस पॉइंट पे आपका क्या? इक्विलिब्रियम, वाई स्टार। ठीक है, तो ये इनिशियली हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। अब हमें एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट वी नो व्हाट? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड वी नो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हम जानते हैं। ओके, यहाँ पे ये सी है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजम्पशन फंक्शन को। एंड वी नो कंजम्पशन फंक्शन इज व्हाट? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस स्मॉल सी रिप्रेजेंटेड एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हम आपको नोट्स के साथ साथ आपको इजिली वे में समझाते हुए क्लास में चलेंगे। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, तो ये हमारा रिलेशन है। और वाईडी क्या होता है? वाईडी क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वैसा इनकम जो आपको टैक्स कटने के बाद आपके पास। ठीक है, वैसा इनकम जो आपका टैक्स कटने के बाद आपके पास हो, जिस एक्चुअल इनकम जो आपके पास, दैट इज आपका इनकम वाई है जिसमें में से टैक्स हम माइनस करते हैं, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? डिस्पोजेबल इनकम। तो वाई डी की जगह पे अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? सी वाई डी का वाई माइनस टी। ओके, तो दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन जब हम टैक्स को इंक्लूड करते हैं, तब जब टैक्स आपका है तब। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करते हैं तो आई इज इक्वल टू व्हाट? वी नो आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज, पहला तो ऑटोनोमस, अगर इनकम जीरो भी है फिर भी कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम।
और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट से रिलेशन इसका कैसा है? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, लोन लेना महंगा होगा, तो कंपनी क्या कर देगी? इन्वेस्टमेंट कम, दैट इज नेगेटिव। ओके, यस। बट क्या प्रोपोर्शनेट वे में? नहीं, ऐसा नहीं है कि 1% इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज हुआ तो 1% इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। नो, ये जो है कुछ प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। गेटिंग, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल बी, जो इसे हम कहेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का स्लोप क्या है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल बी से। ठीक, तो अब हम इसे, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो वी नो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, एंड कंजम्पशन फंक्शन अभी हम लोगों ने क्या देखा? सी बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस टी। ठीक है, वाई माइनस टी, ये कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या देखा? आई बार माइनस बी आई प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, यस। सो अगर हम लोग इसे ओपन करते हैं, अगर हम लोग ओपन इसे करें तो प्लस व्हाट? सी वाई माइनस व्हाट? स्मॉल सी टी। ये स्मॉल सी क्या है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार प्लस एन एक्स। अब देखिए, इनकम और इंटरेस्ट रेट छोड़ करके जो भी चीज है उसे कांस्टेंट मान। ठीक है, इनकम इंटरेस्ट रेट छोड़ करके, और टैक्स, क्योंकि टैक्स भी जो है वो पॉइंट में आपका चेंज होते रहता, कभी फिक्स भी होता है, कभी चेंज भी होता है। सो लेट वी टेक कि टैक्स आपका वेरिएबल है, तो बाकी जो भी आपका कंपोनेंट है, लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग कांस्टेंट, नेट एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस कांस्टेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन कांस्टेंट। तो और कांस्टेंट को हम क्या मानेंगे? लेट सपोज ए। ठीक है, ए, ए इज इक्वल टू व्हाट? जितना भी है कांस्टेंट उसको आप रिप्रेजेंट कर दे सी बार आई बार जी बार प्लस एन एक्स। गेटिंग? हाँ। अब ये ए क्या है? ए इज योर ऑटोनोमस स्पेंडिंग। व्हाट? ऑटोनोमस स्पेंडिंग इज योर ए। ये, अब हम जानते हैं y इज इक्वल टू, सारे को a कर लीजिए। ठीक है, हाँ। बच क्या गया? प्लस स्मॉल सी वाई माइनस स्मॉल सी टी माइनस बी आई। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन के अंदर बच गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं कि इसे इधर लेकर के जाते हैं। गेटिंग? इसे हम लोग इधर लेकर के जाते हैं, तो इधर जाने के बाद आपका क्या बन जाएगा? इधर जाने के बाद आपका बन जाएगा, वेट अ सेकेंड, वाई माइनस टी। हाँ, ये वाई माइनस टी की जगह पे हम लोग वन माइनस टी भी कर सकते हैं। वन माइनस, ये वाई माइनस टी है ना, तो वाई डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, हाँ, टैक्स कितना, कुछ टी अमाउंट कटा होगा वाई में से, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। गेटिंग? क्योंकि इनकम के साथ प्रोपोर्शन आपका टैक्स का। गेटिंग ना? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं वन माइनस टी वाई। जैसे कि अगर टैक्स आपका है 0.5, 50% टैक्स है, इनकम आपने अर्न किया है 100 रुपए, अगर आप टैक्स का अमाउंट देखेंगे तो कैसे करते हैं कि आपका टैक्स कितना है? 0.5, इनकम कितना है? 100, तो आपका टैक्स कितना है? 50। गेटिंग? तो इसलिए टैक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वाईडी को वन माइनस टी वाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना इनकम टैक्स को छोड़ करके है, कितना प्रोपोर्शन इनकम का। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसे हल्का सा आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। इसे हम लिखेंगे वन माइनस टी वाई। ठीक है, वन माइनस टी वाई, वन माइनस टी वाई। ओके, अब ये है, तो अब आप क्या करेंगे? जो भी बाकी सब है उसको ऑटोनोमस मान लेना है। हमने ऑटोनोमस मान लिया, जितना भी सी बार आई बार जी बार एन एक्स सारे को कांस्टेंट। y इज इक्वल टू, बच क्या जाएगा? ये वन माइनस टी वाई। गेटिंग? हाँ, और ये स्मॉल सी बाहर तो है ना, स्मॉल सी, राइट, प्लस माइनस व्हाट? बी आई। तो ये आपका यहाँ पे बच गए, और ए बार आपने माना है सारे को ए बार, तो प्लस ए, तो ये आपका बच गया। अब y यहाँ भी, y यहाँ भी, तो y को उधर लेकर के जाए तो आएगा क्या? वन माइनस, y को अगर कांस्टेंट आप निकालेंगे तो स्मॉल सी इंटू वन माइनस टी। गेटिंग? हमने सिर्फ y को उधर लेके गए, और इधर a माइनस बी आई। ये, अब हमारा क्या है इक्वेशन के अंदर? अगर हम लोग
ये जितना भी है इसे हम लोग नीचे लेकर के आते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, तो 1 - स्मॉल c 1 - ct, ये ये टैक्सेस, ठीक है, इनटू व्हाट, a - bi। अब देखना यहां से, इसे अगर ओपन अगर करके हम लिखे नीचे, तो स्मॉल c - माइनस माइनस प्लस स्मॉल ct, और a बार - bi, एंड दिस इज योर फाइनल फंक्शन, जो कि आपका क्या है, आईएस कर्व का, किसका, आईएस कर्व का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व। और इससे क्वेश्चन आई है, मैं आपको दिखाऊंगा इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व। अब देखना इस इक्वेशन के अंदर है क्या क्या, वो चीजें देखते। तो ये जो आपका है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1/1 - c + ct इज नोन एज व्हाट, मल्टीप्लायर। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। हम देखेंगे आगे मल्टीप्लायर क्या होता है, जब कंजम्पशन वाला चैप्टर हम करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन वाला, तो वहां पे मल्टीप्लायर अच्छे तरीके से देखें। तो ये मल्टीप्लायर की फार्मूला होती है, ठीक है, जब टैक्सेस आपका इंक्लूड हो तो मल्टीप्लायर की ये फार्मूला होती है, और विदाउट टैक्स अगर हो तो 1/1 - c, और टैक्स अगर हो तो +ct है, गेटिंग, हाँ। और मल्टीप्लायर को अगर हम अल्फा जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका क्या बनता है फार्मूला, y = α g a बार - bi, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन फॉर आई इसका, ओके, हाँ। जहां पे ए के ये क्या है, मल्टीप्लायर है, ये क्या है, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग है, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, ये बी क्या है, सेंसिटिविटी बता रहा है इन्वेस्टमेंट का, या स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आई क्या है, इंटरेस्ट रेट, वाई क्या है, इनकम, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आपको शो हो रहा है। अब ऐसे ही आप इस इक्वेशन को देख करके बताओ, हम कर्व को डिराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन को ही देख करके। ये आप जानते हैं कि हम क्या पढ़े, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच का ये कॉम्बिनेशन है, जहां पे इंटरेस्ट रेट वर्टिकल एक्सिस पे एंड इनकम हॉरिजेंटल एक्सिस पे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादातर वर्टिकल एक्सिस पे ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिलेशन हम देखें कि कैसा कब आएगा, तो आप ही यहाँ पर देख करके बताना, अगर आई की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी, सपोज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, कॉस्ट ऑफ लोन, जो कंपनी लोन लेना चाहती है वो क्या हुआ, महंगा, चीपर नहीं, क्या हुआ, एक्सपेंसिव, तो लोन आपका क्या हो जाएगा, कम। अगर लोन कंपनी कम ले रही है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम। और इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा, वी नो y = c + i + g + nx, आई का वैल्यू कम हो रहा है तो वाई का वैल्यू भी क्या होगा, कम, गेटिंग। वैसे भी देख सकते हो, अगर निगेटिव का वैल्यू ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओवरऑल इक्वेशन को क्या बनाएगा, ये छोटा, ठीक है ना, नेगेटिव साइन है। वैसे इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहा है तो अपोजिट इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट कम, लोन लेना सस्ता, कंपनी लोन लेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, गेटिंग, और वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये वाई की वैल्यू इंक्रीज, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या देख रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इनकम कम होता है, कम होता है इंटरेस्ट रेट तो इनकम बढ़ता है। देख सकते हो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो इनकम कम है, एक पॉइंट आपका ए पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट रेट अगर हम कम किए तो इनकम आपका ज्यादा हुआ, ठीक, तो बी पॉइंट ये। और ये दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, दैट इज नोन है, गिव्स व्हाट, आईएस कर्व। ये आपका क्या देगा, आईएस कर्व देगा। एनी प्रॉब्लम, एनी वन, एनी प्रॉब्लम, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, यस और नो, एवरीवन, यस और नो। यस, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन से हम सारा आईएस कर्व के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। लाइक y = वी नो अल्फा जी a बार - bi, वी नो, ठीक है। ये हम जानते हैं। अब हम जान गए कि ये आई और ये वाई, ये आपका क्या बता रहा है,
ये हमें आईएस कर्व का डेरिवेशन बता रहा है, आईएस कर्व का डेरिवेशन, हम कैसे कि निगेटिवली स्लोप कैसे होता है आईएस कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे ये अल्फा जी है और ये स्मॉल बी है, ये क्या बताता है, तो अल्फा जी और स्मॉल बी आपका बताता है स्लोप, क्या बताता है, स्लोप ऑफ आईएस कर्व। स्लोप ऑफ आईएस कर्व डिपेंड अपॉन व्हाट, अल्फा जी मींस मल्टीप्लायर एंड सेकेंड दैट स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बी। अब एक ही चीज बचा है, सारा चला गया है, ये ए बार, ए बार क्या है, ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ए बार हमें क्या बताता है, शिफ्ट, आईएस कर्व शिफ्ट कैसे करेगा, शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर्व। ओके, तो ये आपका, अब आप यहां पर से देख सकते हैं कि आईएस कर्व का डेरिवेशन देख लिए। अब स्लोप क्या होता है, तो स्लोप पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ आईएस कर्व। तो स्लोप ऑफ आईएस कर्व हम अच्छे से वहां पर थ्रू डायग्राम हम लोग क्लासेस के अंदर देखेंगे, यहाँ पर आपको जितना जरूरत है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि आईएस कर्व का स्लोप जो है वो हम पता है कि एक तो अल्फा जी और एक बी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अल्फा जी और बी के वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मीन्स अल्फा जी इंक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, देन स्लोप इज फ्लैटर। क्या बनेगा, फ्लैटर बनेगा। ठीक है, तो आईएस कर्व का जो स्लोप है वो फ्लैटर बनेगा। क्यों बनेगा वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूं थियोरेटिकली, कि ये आपका आईएस कर्व आपका इनिशियली था, अब अल्फा जी का वैल्यू बढ़ गया, अल्फा जी क्या है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब आपने 1 रुपए इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट किया, 1 रुपए अगर सप्लाई मनी की इंक्रीज किया है सेंट्रल बैंक ने, तो इकोनॉमी के अंदर कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है मनी सप्लाई के अंदर। ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक ने 1 रुपीज मॉनेटरी बेस बढ़ाया है, सारा पढ़ेंगे, तो आपका कितना मनी सप्लाई के अंदर चेंज आया है। ठीक है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर। तो 1 रुपए बढ़ाया, अगर इंडिया की बात करते हो तो मल्टीप्लायर जो है वो 5.1 है, 5.1 मतलब सरकार, सेंट्रल बैंक 1 रुपए अगर बढ़ाए मॉनेटरी बेस, तो इकोनॉमी के अंदर कितना बढ़ जाएगा, 5 रुपए। गेटिंग, तो ये 5 है हमारा इकोनॉमी का, तो 5 रुपए। तो अगर इनकम अगर ज्यादा बढ़ रहा है, डिमांड ज्यादा, ठीक है, डिमांड ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, आउटपुट भी ज्यादा, इनकम भी ज्यादा, इनकम क्या होगा आपका ज्यादा। इनिशियली अगर यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे क्या होगा y2, क्यों, चाहे बी इन्वेस्टमेंट भी अगर बढ़ जाए तो आउटपुट बढ़ेगा, अल्फा जी भी बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, अल्फा जी मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा मींस हॉरिजेंटल एक्सिस। तो ये आईएस कर्व जो है वो किधर की ओर आपका, हॉरिजेंटल एक्सिस की तरफ टिल्ट होगा, और जब टिल्ट होगा तो इसे क्या कहेंगे, फ्लैटर। एनी प्रॉब्लम, एनी वन, एनी प्रॉब्लम, वाई आईएस कर्व इज फ्लैटर, मैंने थ्योरेटिकली लैंग्वेज में आपको समझा दी। अब कैसे डिराइव करेंगे, क्या करेंगे, वो क्लासेस के अंदर काम करेंगे। ओके, कि आपका इनकम बढ़ेगा, मल्टीप्लायर बढ़ेगा, इनकम ज्यादा, बी बढ़ेगा, इनकम ज्यादा, तो इनकम की तरफ आपका होगा आईएस कर्व का शिफ्टिंग, दैट इज नोन एज फ्लैटर। और अगर ये दोनों कम होता है तो क्या होगा, मल्टीप्लायर कम। अब 1 रुपए अगर सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर रहे, सपोज मल्टीप्लायर 2 हो गई, तो 2 रुपए इकोनॉमी के अंदर बढ़ रहा है, जिससे डिमांड उतना ही, आउटपुट उतना ही, तो आपका जो आ, अगर बात करते हैं, इनिशियल आपका ये आईएस कर्व है, तो आपका इनकम इनिशियली ये था y1, अब क्या होगा, आपका इनकम कम होगा, तो कम होने का मतलब कुछ ये। ठीक है, तो आपका कर्व कैसा बनेगा, फ्लैटर, कै सॉरी स्टीपर, कैसा बनेगा, स्टीपर। तो स्टीपर कब बनेगा, जब दोनों की वैल्यू कम होगी, फ्लैटर कब बनेगा, जब दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज योर शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर्व। आईएस कर्व शिफ्ट कैसे करते हैं, वो क्या रीजन है आईएस कर्व के शिफ्ट होने का, तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है सीवीटी में। ठीक है, बनेगा कि आईएस कर्व का शिफ्ट होने का रीजन क्या है, तो ऑटोनोमस स्पेंडिंग, ऑटोनोमस स्पेंडिंग। अच्छा, ऑटोनोमस स्पेंडिंग का मतलब क्या है, वी नो, क्या माना था, ए इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स। ठीक है, तो ये था आपका ऑटोनोमस स्पेंडिंग। अब इसमें से अगर आपका ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज, लेट सपोज गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी, गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो ए की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इनिशियली अगर आपका आईएस कर्व ये रहा, ये आपको लिखना है इंटरेस्ट रेट इनकम के बीच का रिलेशन IS1, तो इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, लोगों के पास फिर से डिमांड इंक्रीज होगा, सरकार पैसा खर्च कर रही है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है तो कंपनी आउटपुट इंक्रीज करेगा, गेटिंग, तो आपका वाई का वैल्यू इंक्रीज होगा, सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपका क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई दिस आईएस कर्व शिफ्ट वर्ड राइट वर्ड। कब, जब ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज होगा तो किधर की ओर शिफ्ट होगा, राइट वर्ड आईएस का। और जब ऑटोनोमस स्पेंडिंग डिक्रीज होगा तो अपोजिट इफेक्ट, लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गया, लाइक इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम हो गया, तो आईएस कफ किधर की ओर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड की तरफ। गेटिंग, कम होने का मतलब लाइक दिस, ये कम हो गया सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो ये शिफ्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट आईएस कर्व। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ CUET. तो फर्स्ट वन इज कंसिडर a two sector model, smaller the MPS, marginal propensity to save. अब देखिए स्मॉल c क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वही अगर 1 - c अगर करते हैं तो ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। ऐसे ही देखो कि y इज इक्वल टू क्या होता है, चाहे कंजम्पशन कर सकता है चाहे सेविंग कर सकता है, चाहे कंजम्पशन कर सकता है चाहे सेविंग कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से MPC और MPS का वैल्यू कितना होता है, 1, कितना, 1, दोनों का अगर एडिशन हम करते हैं तो कितना वैल्यू होना चाहिए, 1, ठीक। अगर MPC की अगर हम बात करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहां से ये क्या, 1 - ठीक है। MPS की अगर बात करते हैं, MPS ये, इसे अगर हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो MPS इज इक्वल टू क्या, 1 - c, उसे कहते हैं MPS, जहां पे ये स्मॉल सी रिप्रेजेंट कर रहा है MPC को, गेटिंग। तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम है, MPS क्या है कि दिया है क्वेश्चन के अंदर कि कम है, वी नो दिस रिलेशन, ठीक है। MPS की वैल्यू कम है, क्या बोला है आपका कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी हमने मल्टीप्लायर की फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1 माइनस, टैक्सेस की बात नहीं हो रहा है तो 1 - c, ठीक है। अब क्या करा है, MPS का वैल्यू कम है, और MPS कहते किसको है, 1 - c को, तो ये 1 - c क्या है, MPS है, गेटिंग माई पॉइंट। तो नीचे में हम लिख सकते हैं 1/MP, यस। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि MPS का वैल्यू कम हो रहा है भैया, MPS का अगर वैल्यू कम हो रहा है, अब बता सकते हो कि डिनोमिनेटर का अगर वैल्यू कम हो रहा है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट और रॉन्ग, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको बस समझना है कि हाँ, मल्टीप्लायर के अंदर फार्मूला होता है 1/1 - c, जहां पर 1 - c किसे कहते हैं, MPS को कहते हैं। तो अगर MPS कम हो रहा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो लार्जर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी, यहाँ भी डी, मीन्स 3 या 4 में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ए और बी तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, 1 और 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, थर्ड और फोर्थ में से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा सही रहेगा। तो अगर सेविंग फंक्शन से है कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, तो ये सही है या गलत, गलत, मल्टीप्लायर की वैल्यू बड़ी होगी, तो बी क्या है, गलत, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑप्शन सिर्फ हमारा एक ही बचा, थर्ड, ठीक है। और भी हम जब सेविंग फंक्शन करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के अंदर, तब हम ये चीजें फिर से लाएंगे आपके सामने कि सेविंग फंक्शन जब बढ़ता है मल्टीप्लायर की वैल्यू तो क्या होता है, स्टीपर होता है, फ्लैटर होता है, तो वो वो फ्लैटर होता है, ठीक है। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ MPS, फ्लैटर विल बी द सेविंग फंक्शन, तो डी एंड ई इज करेक्ट। तो कैसे आपको सिर्फ एक ऑप्शन आप एक चूज करके आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल ली, बाकी से आपको मतलब भी ना पड़ा, ठीक है। ये बस आपको आना चाहिए कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है चीजें टाइम बचाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये फिर से सीवीटी के अंदर ही पूछा गया इसी बार। कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दिया हुआ है, मार्जिनल टैक्स रेट दिया हुआ है। आईएस कर्व आपका इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन, अभी हम लोगों ने इक्वेशन बनाना सीखा था, कहां से स्टार्ट किए थे अगर आपको याद हो तो, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर फंक्शन। एंड ये कंजम्पशन फंक्शन को हम क्या लिखे थे, सी बार प्लस व्हाट, स्मॉल सी 1 - t y। ठीक है, हम लोग ये लिखे थे प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार प्लस एन एक्स। ठीक है, अब कंजम्पशन फंक्शन आपका क्या दिया है, तो कंजम्पशन फंक्शन की जगह पे हमें वो वैल्यू लिख देनी है, y इज इक्वल टू कितनी दी है, 300 प्लस 0.8 1 - t y। तो कंजम्पशन फंक्शन लिख दी। इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारा क्या है दिया है, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन की जगह पे वो लिख दी 900 माइनस 50i। ओके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 800। मार्जिनल टैक्स रेट मतलब स्मॉल टी की वैल्यू 0.25 दे रखी है, तो बिना टी की वैल्यू को पुट किए हुए हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो स्मॉल टी की जगह पे हमें नेक्स्ट टाइम क्या करना है, पुट आपको करना है 1 - 0.25 प्लस 900 माइनस 50i प्लस 800। अभी से सॉल्व करते हैं हम लोग, और जो भी आएगा आपका आंसर हो, ये 0.8, 25 8 जा कितना होता है 200, पॉइंट कितना है 3 है, तो आपका 0.2 बनेगा। गेटिंग, इसे अगर आप करेंगे तो 0.2y प्लस कितना 900 माइनस 50i प्लस 800। अगर कैलकुलेट करते तो 300 900 1200 800 दैट इज 2000। ठीक है, हाँ, ये 2000, और ये यहाँ पर क्या है, ये y यहाँ पर है, y अंदर से यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे 0.8 इंटू 0.75 कितना आता है करके देखते हैं। ठीक है, वही हमारा 900 800 1700 थ्री 2000, 0.75 इंटू कितना 0.8, 0 8 5 जा 56, और ये 6, तो ये 0.3 0.6 आपका आ रहा है। ठीक है, y माइनस 50i। अब y को हम क्या करेंगे, एक साथ लेके जाएंगे उधर, तो ये 0.6y इज इक्वल टू 2000 माइनस 50i। इसे अगर करेंगे तो 0.4y इज इक्वल टू कितना 2000 माइनस 50i। अब पॉइंट को हम इधर भेजते हैं, y को रहने देते हैं, तो 2000 बाई 0.4 माइनस 0.50y 0.4। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट करें, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। ये 4 ऊपर में 10 है, 4 से ये कितना टाइम आपका जाएगा 500 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5000 इधर तो आना है, और 54 10, इसे अगर आप करते हैं तो 4 2 जा 25, ये 2 टाइम 5 माइनस 125i इज इक्वल टू y। तो ये जहां भी होगा आपका ये आंसर होगा। ओके, तो 500 माइनस 125i इज जो वेयर सेकेंड, तो ये सेकेंड वन इज जो करेक्ट वन। गेटिंग, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस चलते जाना है प्रोसेस। हाँ, हमें पता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स से आपका डेराइव होता है, ये इक्वेशन होता है। वहां पर कंजम्पशन फंक्शन दे दिया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दे दिया है, सारे को रख करके, टैक्सेस की वैल्यू को रख करके हमें बस अच्छे से मल्टीप्लीकेशन करना है, वाई की वैल्यू को एक जगह करना है, और जो भी वाई का वैल्यू आपका इक्वेशन आपके सामने रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम आईएस कर्व को देखें। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग एलएम कर्व को देखेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम, anyone any problem, anyone any problem?